3 दिन और 3 रात समुद्र में भटकने के बाद अचानक लड़की जोर से चिल्लाई। बूढ़े आदमी को लगा कहीं शार्क तो नहीं दिख गई, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई उसकी आवाज में डर नहीं खुशी थी। दूर क्षितिज पर एक सुनसान आइलैंड साफ नजर आ रहा था। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने तुरंत पाल कसकर पकड़ लिया ताकि हल्की हवा भी नाव को तेजी से आगे बढ़ा सके। बूढ़े का दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर ये मृग तृष्णा निकली तो वह और दोनों बच्चे सुबह तक भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे किनारा पास आया उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान लौट आई। चारों तरफ फैला नीला समुद्र छोड़कर यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। मीठा पानी, बहती छोटी धारा, पेड़ों पर लदे फल, हर चीज उम्मीद जगा रही थी। तभी छोटी लड़की एमिली को एक पुराना लकड़ी का बैरल मिला। उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। बूढ़े ने हल्का सा चखा तो समझ आया यह पुरानी वाइन थी। किस्मत जैसे उन पर मेहरबान थी, लेकिन खतरे अक्सर मौके के साथ ही आते हैं। छोटा लड़का रायन कहीं से एक खोपड़ी उठा लाया, उसे खिलौना समझकर। यह देखकर बूढ़ा सतर्क हो गया। उसने तुरंत समझ लिया इस आइलैंड पर कुछ न कुछ रहस्यमय और खतरनाक जरूर है। उसने दोनों को लेकर वहाँ से निकलने की ठानी, मगर जाना उतना आसान नहीं था जितना आना। समुद्र के अनंत फैलाव को देखकर उसे अपने पुराने ख्याल याद आए। भूख में उसने कभी गलत सोच भी ली थी। वह याद आते ही सिहर उठा। तभी एमिली ने एक चमकीला जंगली फल तोड़कर मुंह में डालना चाहा। वह दौड़कर पहुंचा, फल छीन लिया और सख्ती से समझाया, अगर तुम वो जामुन खाओगे तो तुम सो जाओगे और फिर कभी दोबारा नहीं। बच्चों ने पहली बार हालात की गंभीरता समझी। आखिरकार उसने फैसला किया, भागने के बजाय यहीं रहना बेहतर है। शायद बच्चों के लिए उसके दिल में अपराध बोध था। दिन में वह उन्हें फिशिंग और सर्वाइवल स्किल्स सिखाता, रात को पहरा देता। समय बीतता गया। रायन ने हर हुनर सीख लिया, लेकिन एक दिन सब बदल गया। खाना ढूंढते हुए बूढ़ा आइलैंड के दूसरे हिस्से में पहुंच गया और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। चट्टानों पर बिखरे इंसानी अंग, खून से सना दृश्य। वह घबराकर वापस भाग आया। उस रात उसने सख्त हिदायत दी, दूसरी तरफ कभी मत जाना। उस घटना के बाद वह टूट सा गया, शायद डर से या शायद अकेलेपन से। रोज शराब में डूबने लगा। एक रात नशे में उसने तैरकर घर लौटने का। अगली सुबह रायन ने उसे किनारे पर निर्जीव पाया। उसका चेहरा इतना भयावह था कि एमिली बेहोश हो गई। अब दोनों बिल्कुल अकेले थे। अगले दिन रायन ने कुछ सामान लिया और नाव लेकर निकलने की कोशिश की, मगर अनुभव और उम्र दोनों कम थे। नाव बस आइलैंड के चक्कर काटती रही। तभी उसकी नजर एक शांत उथले तट पर पड़ी। रहने के लिए ज्यादा सुरक्षित उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। पुराने सबक काम आए। झोपड़ी बनाना हो या मछली पकड़ना, सब आसान लगने लगा। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। दोनों अब किशोरावस्था में कदम रख चुके थे। एक दिन एमिली झील में नहा रही थी कि उसे अजीब सा एहसास हुआ। पानी लाल हो गया। वह घबरा गई, समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो रहा है। असल में यह उसका पहला मासिक धर्म था, लेकिन उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उसकी चीख सुनकर रायन दौड़ता हुआ आया। वह पानी में उतरने ही वाला था कि उसने गुस्से में उसे दूर रहने को कहा। रायन हैरान था। जिसके साथ उसने हर चीज साझा की, वह अचानक इतनी नाराज क्यों? कुछ देर बाद वह फिर हाल पूछने आया। उसकी समझ में खून का मतलब सिर्फ चोट होता था, इसलिए उसने घाव देखने की बात कही। लेकिन एमिली के लिए यह बेहद निजी बात